हम इसमें इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं आप, इसमें रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज़ की बात करी गई है। वो हम देखेंगे कि अब हम किस तरह से रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज़ के लिए अलग से रिज़र्व बनाएंगे जो हमारा प्रॉफिट रिसीव्ड होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा पूरा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हम रिज़र्व के लिए निकाल लेते हैं कि कंटिजेंसीज़ कोई सिचुएशन आ जाती हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, तो इसलिए हम थोड़ा सा पैसा रिज़र्व में अलग निकाल कर रख लेते हैं। तो वो हम इसमें रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज़ बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए लिख रहा है, फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2005 है की बात है। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और पूरा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई 3 लाख। बाकी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल है, प्लांट है, वेजेस है, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो पहले हम ये सब एक्सपेंसेस अपने जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन आपके पास रहे। तो पहले हम अपने एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। देखिए टू मटेरियल दिया हुआ है 51,000, टू वेजेस दिए गए हैं 81,000, टू प्लांट 15,000, टू अदर एक्सपेंसेस हैं 5,000। ये हमने एक्सपेंसेस अपने लिख लिए। अब क्वेश्चन को अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू 31 मार्च 2006 अमाउंटेड टू ₹1,28,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 80% हमें कैश रिसीव हो गया है, जो है 1,28,000। तो हमें अब ये निकालना है कि जो कैश रिसीव्ड है 1,28,000 ये 80% के बराबर है। तो 100% यानी कि वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, क्योंकि जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसमें से हमें केवल 80% ही ये कॉन्ट्रैक्टर को कैश प्राप्त हुआ है। तो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, ये 80% की वैल्यू है तो 100% कितना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1,28,000 को डिवाइड करेंगे 80 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो वो वर्क सर्टिफाइड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। अभी पहले हम और एक्सपेंसेस देख लेते हैं और क्या क्या हैंड में बच जाते हैं, लास्ट में साइड पर बच गया, प्लांट और मटेरियल बच जाते हैं। तो देखिए लिख रहा है, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल्स चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 और मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। ये चोरी हो गए तो ये हम लिख लेते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें, प्लांट बच गया मतलब लॉस्ट हो गया और मटेरियल लॉस्ट हो गया। तो 3,000 का प्लांट चोरी हो गया या गायब हो गया और 2,500 का मटेरियल खो गया। तो ये 5,500 रुपये के ये दोनों चीज़ें कम हो गई, तो ये नुकसान में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। इसके बाद बाकी और देख लेते हैं और क्या क्या बच गया। फिर एक मटेरियल प्लांट जो है वो 2,000 का रिटर्न हो गया है स्टोर्स में, तो प्लांट रिटर्न कर देते हैं। प्लांट रिटर्न हो रहा है 2,000 वाला, लेकिन क्योंकि यूज़ हो चुका है, कुछ हमने यहाँ पे यूज़ करा तो उस पर डेप्रीशिएशन भी हमें लगाना पड़ेगा। लिख रहा है चार्ज 15% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, तो डेप लगने के बाद ही जाएगा। तो 15%, इसका 15% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 15% को कैसे निकालेंगे, 15 को गुणा करेंगे 2,000 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 300 रुपये निकल कर आएगा और 1,700 रुपये यहाँ पर लिख दिया आएगा। डेप्रीशिएशन देखिए निकालने में लिख के भी दिखा देता हूँ, 15% निकालेंगे 2,000 का और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो इस तरह से ये परसेंटेज निकालते हैं, 300 रुपये आ गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर इन हैंड ऑन साइट। साइट पे बच गया, जब साल ख़त्म हो गया तो मटेरियल बच गया हमारा, मटेरियल एट साइट 2,300 रुपये का मटेरियल हमारा बच गया। अब हम अपना प्लांट देख लेते हैं। मेन प्लांट हमारा कितना बच रहा है, प्लांट एट साइट एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखिए प्लांट आया था हमारा कितने का, 15,000 का प्लांट आया था।
तो इस 15,000 में 3,000 का तो चोरी हो गया, वो निकल गया। 2,000 का रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ये निकल गया। तो प्लांट बचा हमारे पास 10,000 का। अब 10,000 का प्लांट रहा इस साइड पर, इसमें से हमने डेप लगाएंगे 15%। तो 15 को 10,000 से गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 1,500 रुपये निकल कर आएगा। तो ये माइनस कर दिया, तो 8,500 रुपये आ गया यहाँ पर प्लांट जो बच गया। अब हमारा आएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड आता है, आप जानते हैं। वर्क पिछली वीडियोज़ में भी हमने करा था, वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे और वर्क अनसर्टिफाइड, जो काम तो हो गया लेकिन अभी सर्टिफिकेट उसका इंजीनियर साहब ने नहीं दिया है। तो वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,28,000 रुपये कैश प्राप्त हुआ है, जो 80% के बराबर है। तो बटे 80 गुणा 100 करेंगे तो हमारा वर्क सर्टिफाइड निकल कर आ जाएगा। ये निकल कर आएगा फिर 1,60,000 रुपये। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में हमें देखिए दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है। अनसर्टिफाइड देखिए लिख रहा है द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड वाज ₹1,000। तो ये 1,000 रुपये अनसर्टिफाइड के हो गए। तो 1,61,000 रुपीज़ हो गए आपके वर्क इन प्रोग्रेस में। अब हम यहाँ पर इनका टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,79,000। वही हम यहाँ पे लिखेंगे 1,79,000। दोनों तरफ लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस टोटल में से ये वाले आइटम माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेंगे 27,000 रुपीज़। 27,000 रुपीज़ बच गए आपके। इसके बाद अब हम इसमें से हम प्रॉफिट में से कुछ हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ P&L में जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी भी बनानी है, वो भी देख लेते हैं। तो इसको हमने अब आगे ले गए क्वेश्चन को। तो ये बैलेंस हमने ऊपर से ब्रॉट डाउन कर लिया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है तो कुछ पैसा P&L अकाउंट में। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो लगभग 1,60,000 है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 लाख का है। तो आप समझें कि 3 लाख का 50% होता है 1,50,000, यानी 3 लाख का आधा 1.5 लाख। लेकिन हमारा अब ये जो काम है वर्क सर्टिफाइड है, ये 50% से ज़्यादा हो चुका है, 1,60,000 का हो चुका है। तो हम P&L में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जो अमाउंट है हमारा 27,000, इसको हम 2/3 करेंगे। अगर 50% से कम होता तो हम 1/3 करते हैं, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। और वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं 1,60,000, नहीं यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी कि 1,28,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 14,400 रुपये। यहाँ पे लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इतना लिख लिया। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, फिर यहाँ पे हम टू वर्क इन प्रोग्रेस के नाम पे लिखते हैं। इसमें देखिए पहले पॉइंट में हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आपके पास होगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। रिजर्व 1/3 प्रॉफिट रिसीव्ड, यानी कि हमें रिजर्व बनाना है 1/3 प्रॉफिट रिसीव्ड का 1/3। तो यानी कि 1/3 हमें बनाना है। तो रिज़र्व जो बनता है, मैंने आपको बताया था, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसी माना जाता है, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज। तो कितना जाएगा देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। प्रॉफिट रिसीव्ड हमारा कितना है, बैलेंस हमारा 27,000। इसमें हमें केवल अभी जो वर्क सर्टिफाइड का 80% ही कैश प्राप्त हुआ है, तो 27,000 का भी हम 80% ही लेंगे। तो यानी कि 27,000 का 80% निकाल लीजिए, यानी कि 80/100 कर लीजिए, और फिर उसका 1/3 रिज़र्व बनाना है आपको। देख लें आप, 27,000 प्रॉफिट है हमारा, जो बैलेंस आ रहा है उसमें हमें केवल 80% ही प्राप्त हुआ है, तो 80/100 करेंगे, और रिज़र्व बनाना है 1/3, तो 1/3 कर लेंगे। तो ये आपका 7,000
200 आ गया। और दूसरा हम जनरलिज्म में नॉर्मल ट्रांसफ़र करते ही हैं जो हर बार क्वेश्चन में करते हैं। तो अब टोटल देख लीजिए कितना बैठ रहा है हमारा। इधर का टोटल 27,000, इधर भी 27,000 लिख लिया। 27 में से दोनों माइनस कर दीजिए तो आपका बैलेंस बच जाएगा 5,400। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन हमें करना है, बार बार प्रैक्टिस करिए तभी आप इसको कर पाएंगे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम आप देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ट्राई बैलेंस की तरह हमें दिया हुआ है, ट्राई बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर हमें देखिए डेबिट साइड दे रखी है, क्रेडिट साइड दे रखी है, दोनों का टोटल दे रखा है। और लास्ट में दे रखा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाते हैं लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमसे कह रहा है, तो बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, एसेट्स भी होते हैं। लाइबिलिटीज़ की तरफ आपके कैपिटल भी होगी, तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ऊपर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 90,000 है, जो प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, इक्विटी शेयर्स भी हैं, सब दे रखा है। और इनके एक्चुअल शेयर कैपिटल जो इशूड है वो भी दे रखी है। लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स वगैरह दे रखे हैं, एसेट्स दे रखे हैं और एक्सपेंसेस सब दिए हुए हैं। तो हमें नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अपना बनाना है, ठीक है। पहले आप अपने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि कोई समस्या ना आए। जब हम क्वेश्चन करें आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, वही तरीका होता है पढ़ाई करने का कि क्वेश्चन हमारे पास है तो हम उसके आंसर को देख देख कर क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप जानते ही हैं लिखना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो पहले तो हमें जो ये खर्चे दे रखे हैं, ये सब खर्चे एक्सपेंसेस हमें लिखने ही हैं। तो टू मटेरियल है 75,000 का, टू प्लांट है 20,000 रुपये का, टू वेजेस हैं 1,05,000 रुपये के, टू एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये के, सब लिख लिया एक्सपेंसेस। अब हमने इस तरफ जो प्लांट और मटेरियल बच जाते हैं लास्ट में वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे तो प्लांट एंड मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे उसमें प्लांट 3,000 का और मटेरियल 2,500 का डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंटली ख़राब हो गए। तो बाई P&L में चले जाएंगे, ये P&L अकाउंट में। प्लांट ख़राब हो गया, बेकार हो गया 3,000 रुपये का, मटेरियल ख़राब हो गए आपके 2,500 रुपये के, तो 5,500 रुपये हमारा नुकसान हो गया, इधर हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लांट को विच कॉस्ट 4,000 वाज रिटर्न टू स्टोर, ये हमने वापस कर दिया। 5,000 4,000 का रिटर्न कर दिया, जिस पे 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, 10% डेप भी लगाना है। तो प्लांट को वापस कर देते हैं बाय प्लांट रिटर्न। रिटर्न कितना है, कॉस्ट जिसकी है 4,000। अब इस पे हमें डेप्रीशिएशन भी लगाना है 10%। 10% 4,000 का कितना होता है 400 रुपये, तो ये माइनस कर दिया तो 3,600 रुपये का प्लांट वापस हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन साइट ₹3,000। 3,000 का मटेरियल भी रह गया है, बच गया है साइट पर। मटेरियल एट साइट 3,000 रुपीज़ का। इतना लिखने के बाद अब जो हमारा एक्चुअल प्लांट है वो कितना बच गया है वो भी हमें देखना है। प्लांट एट साइट, तो देखिए प्लांट हमारा आया था 20,000 रुपये का,
तो 20,000 में से 3,000 का तो ये नुकसान हो गया और 4,000 वाला हमने वापस कर दिया था, तो हमारे पास बचा 13,000 का प्लांट। इसमें से डेप्रीशिएशन 10% लगाना है, यानी कि 1300 का डेप लग गया, तो ये हमारे पास प्लांट बच गया 11,700 रुपये का। देख लें आप, प्लांट जो था 20,000 का था, 3,000 का हमारा बेकार हो गया, 4,000 का हमने वापस कर दिया, यहाँ पे वापस देखिए रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास 7,000 का चला गया। 20,000 में 7,000 गए, 13,000 बचे। 13,000 का प्लांट रहा हमारे पास, जिस पे हमें डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। 13,000 का 10% होता है 1,300 रुपये, ये माइनस कर दिए। डेप्रीशिएशन से प्लांट कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो 13,000 में से 1,300 माइनस कर दिए, तो 11,700 रुपये का प्लांट हमारे पास बच गया। अब हमें निकालेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो आप जानते ही हैं, वर्क सर्टिफाइड आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपके पास कॉपी करा होगा, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो देख सकते हैं ट्राई बैलेंस में कैश रिसीव्ड बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट मिल गया काम कंप्लीट होने का, उसका 80% हमें कैश प्राप्त हुआ है, जो है 1,60,000 रुपये। तो ये 1,60,000 रुपये जो 80% के बराबर हैं, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 100% पूरा होना है, तो ये 80% की वैल्यू है, तो 100% कितना होगा, पूरा वर्क सर्टिफाइड। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा था। ये 1,60,000 रुपये जो हैं, ये 80% है, तो 80 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, तो ये 2 लाख रुपये निकल कर आ जाएंगे। और वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 2,000 रुपये हैं, तो ये 2,000 रुपये अनसर्टिफाइड हो गए, तो 2,02,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस में आ गए। इसका अब हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2,25,800, 2,25,800। वही इधर लिख लेंगे 2,25,800। इस 2,25,800 में से सारे एक्सपेंसेस घटा देंगे, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन चला जाएगा 20,800 रुपये। ये हमारा बैलेंस बच गया, देख सकते हैं आप। 20,800 को हम आगे ले जाएंगे, तो लाइन हमारी आगे चली जाएगी ऐसे ही। ये इधर आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,800। इसके बाद ये कुछ पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र, यानी कि प्रॉफिट कैप्ट एज रिज़र्व रह जाता है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 4 लाख रुपए का है। देखिए लिख रहा है वॉज एंगेज ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और हमारी वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख, यानी कि 50% काम हो चुका है। तो 50% यानी कि हम जो 2/3 हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट वाले में फॉर्मूला क्या है हमारा, बैलेंस आया 20,800, 2/3 करेंगे क्योंकि 50% है। वर्क सर्टिफाइड, अब कैश रिसिप्ट देखेंगे, कैश रिसिप्ट हमें मिला था 1,60,000, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 11,093 रुपये, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, जिसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट कैप्ट एज रिज़र्व, प्रॉफिट कैप्ट एज रिज़र्व। तो लिख देंगे, इसका टोटल कर लेंगे। 20,800 इधर टोटल है ही है आपका, 20,800, वही टोटल इधर आ गया 20,800। 20,800 में से 11,093 माइनस कर दीजिए आप, तो बचेंगे आपके 9,707 बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये ध्यान में रखते हैं, जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो उसमें इधर का देखिए वर्क इन प्रोग्रेस ही इधर है,
ये इधर वाला क्रेडिट साइड में है और इधर वाला डेबिट में है, तो दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तब हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और कैश रिसीव्ड हो जाता है तो उसमें वो अमाउंट माइनस हो जाता है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बचता, क्योंकि कैश प्राप्त हो गया तो बात ख़त्म हो जाती है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, अभी मैं पुराने मेथड वाली ही बना देता हूँ। एज ऑन 31 दिसंबर 2005 की, अभी मैं पुराने मेथड वाली ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इधर हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, इधर एसेट्स लिखते हैं, इधर हमारा अमाउंट आ गया। लाइबिलिटीज़ में हम पहले देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन आपके पास है, देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल इनकी 90,000 की। उसमें क्या क्या है, 400 तो इनके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, यानी कि 400 जो है ये 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देख लीजिए आप क्वेश्चन को, 400 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 100 रुपये वाले एट द रेट ₹100 वाले, तो ये 40,000 के हैं। और 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो 50,000 के ये हो गए। तो ये टोटल 90,000 के टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम काउंट नहीं करते हैं, ये अलग रहती है, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट में टोटल लेते हैं वो इशूड कैपिटल या जो पेड अप कैपिटल होती है वो देखते हैं हम। तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल दे रखी है ट्रायल बैलेंस में। प्रेफरेंस शेयर्स तो फुली पेड अप है 40,000 के, और इक्विटी शेयर्स अभी 8 रुपये हैं, तो 8 पंजे 40,000, 8 को 5,000 से गुणा करेंगे आप, तो अभी 10 की जगह उन्होंने 8 रुपये ही पेड अप हैं, तो 40,000 ये हो जाएंगे। तो ये दोनों हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कह लीजिए, या पेड अप कैपिटल ही लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। पेड अप कैपिटल हो गई 400, 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके एट द रेट 100 ईच वाले, तो 40,000 के तो ये हैं। और 5,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट अभी 8 पेड अप हैं, तो ये भी 40,000 हो गए। क्वेश्चन में इसके बाद देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 8,000 रुपये के, वो भी लाइबिलिटीज़ में लिखे जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज़ के। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको चेक करना पड़ेगा, देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इधर था, इधर 5500 रुपये थे, और इसके बाद जो हमारा बनाया था हमने इधर क्रेडिट साइड में जो हमने बनाया था, आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस 11,093 रुपये हैं, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन इधर हमारे 5500 रुपये ये नुकसान हो गया, तो ये इतने कम हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल और प्लांट नुकसान हो गया था हमारा, खो गए या डिस्ट्रॉय हो गए एक्सीडेंटली, 5500 रुपये कम हो गए। प्रॉफिट में से ये इतने हम कम कर देंगे, ठीक है, 11,093 से 5500 रुपये कम हो जाएंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस था हमारा 11,093 रुपये, इसमें से ये प्लांट एंड मटेरियल जो लॉस्ट हो गया था वो माइनस हो जाएंगे 5500 रुपये, तो बैलेंस बचेगा 5593। ये हमारा क्रेडिट, ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब हम एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, कैश दे रखा है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग आपका कितना है 34,000 हमने लिख लिया।
कैश एट बैंक 9000 है, कैश एट बैंक 9000 रुपीज़ लिख लिया। और जो प्लांट हमारा साइट पर बच गया या वापस आ गया वो भी हम लिखेंगे। प्लांट रिटर्न कितने का हुआ था, रिटर्न टू स्टोर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखेंगे आप तो 3600 रुपये का वापस हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देख सकते हैं। प्लांट एट साइट बच गया था यूज़ करने के बाद, वो आपको 11,700 रुपये का बचा था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देख सकते हैं आप। मटेरियल एट साइट बच गया, जो लास्ट में बच जाते हैं वो हमारे एसिड्स ही हैं जो बच गए, 3,000 का मटेरियल बच गया था लास्ट में। फिर रह गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, ये बहुत समझने की बात है। वर्क इन प्रोग्रेस आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था अभी, वर्क इन प्रोग्रेस में आप देखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे 2,02,000 रुपये थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। 2,02,000 में से आप ये वाले इधर वाले वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दीजिए। इधर वाले देखिए वर्क इन प्रोग्रेस और थे 9707, इसमें से माइनस कर दीजिए। और अगर कैश रिसीव्ड हो गया है तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका, वो आपका बचेगा कितना, 2,02,000 तो ये था, माइनस इसमें से 9707 करा तो ये बचा आपका 192,293। इसमें से कैश रिसीव्ड अगर हमें नगद प्राप्त हो गया है तो वो अमाउंट माइनस हो जाता है। 1,60,000 रुपये हमें प्राप्त हुए थे जो 80% थे, तो ये माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा वर्क इन प्रोग्रेस अब 32,293 रुपये। तो इस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन यहाँ पे करी जाती है। फिर आप दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए, क्योंकि सब एक्टिव आइटम्स हम लिख चुके हैं। इधर का टोटल आएगा 93,593 और इधर का भी 93,593। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस तरह से हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे अब तो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बन रही है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बना दी है जिससे कि आप समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इसमें ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पीरियड की बात करी गई है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि कभी कभी जो डिलीवरी डेट होती है, जो काम करने का समय होता है, उससे पहले ही हमने समय अपने पर हमें समय से पहले ही कुछ काम हमने कंप्लीट कर दिया। जो डिलीवरी डेट है उससे पहले ही हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हमें जब तक समय पूरा नहीं हो रहा है तब तक उसकी फिर मेंटेनेंस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसके रखरखाव भी हमें देखना पड़ेगा डिलीवरी डेट तक। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई चीज़ देनी है बनाकर, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई काम हमें, जैसे ये रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं तो यानी कि सड़क बना के हमें देनी है 31 मई तक, लेकिन हमने वो अप्रैल में ही फिनिश कर ली बनाकर। तो अप्रैल से मई तक, क्योंकि देनी तो हमें 31 मई को ही है, तो अप्रैल से लेके मई के बीच में उसकी रखरखाव हमें करना है, और उससे रिलेटेड 1-1.5 महीना जो भी बच रहा है, जो भी समय रहेगा, उससे जो रिलेटेड खर्चा आता है वो खर्चा हमारा क्या कहलाया जाता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पीरियड। और इस खर्चे को भी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पीरियड का पॉइंट है इस क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्ट ए है, कॉन्ट्रैक्ट बी है। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट बना लेते हैं, फिर वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले हम एक्सपेंसेस सब अपने लिख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर टू 31/12/2004। पिछला बैलेंस बचा होगा इनका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक साल में ख़त्म होता नहीं है, बढ़ता रहता है, 2-2 साल, 4-4, 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं। तो ये पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट हम खर्चा है हमारा 77,784, तो ये भी हम लिख लेते हैं। ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख लेते हैं, पिछली बार का है ये 77,784। अब बाकी अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं वो लिख लीजिए। वेजेस हमें दिए गए हैं 20,472। टू मटेरियल्स एंड हॉलेज, मटेरियल्स हैं 31,566 के। कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,050 के। तो ये हमें चारों खर्चे हमने ये लिख लिए हैं। अब देखिए नीचे दे रखा है द कॉस्ट ऑफ, देखिए लिख रहा है इन केस द वर्क वॉज एक्चुअली फिनिश्ड ऑन 30 नवंबर 2005। 30 नवंबर को इनका पूरा हो गया, बट द कॉन्ट्रैक्ट्स कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड अंटिल द मेंटेनेंस पीरियड ऑफ 6 months हैड एक्सपायर्ड ऑन 31 मई। 31 मई तक इन्होंने कहा है कि 31 मई तक ही हम पूरा मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज एस्टिमेटेड एट ₹2,500 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए, और 500 है बी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो हमें भी कॉन्ट्रैक्ट ए बना रहे हैं, तो उसके लिए 2500 रुपये इन्होंने मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मानी गई है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 2500 रुपये ये माना गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी अब जो इस तरफ देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिख रहा है प्लांट ट्रांसफर्ड एट वैल्यूशन तो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया ये 550 रुपये पे, तो दूसरे को किसी कॉन्ट्रैक्ट में चला गया होगा बाई प्लांट ट्रांसफर्ड 550 रुपये। और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से मिल जाएंगे। देख लेते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 138,905, 138,905, क्योंकि काम तो पूरा हो गया है, पैसा मिल गया है 138,950। इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 139,455। इधर भी लिख लेंगे 139,455, और इधर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 139,455 में से सारे एक्सपेंसेस ये माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस बचेगा आपका 6,083। इस तरह से क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट बी बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट बिल्कुल सेम बन जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें भी सारी चीज़ें वैसी दे रखी हैं। क्वेश्चन आपके पास है ही कॉपी करा हुआ, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, इसमें अमाउंट दे रखा है 34,414। बाकी सब वैसे ही खर्चे हैं। वेजिस के हैं 4,219। मटेरियल्स एंड हॉलेज का खर्चा है 1,429। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम देखेंगे तो 115 रुपीज़। ये चारों हमने लिख लिए। इसके बाद हमारा खर्चा आता है टू कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इसमें बताए गए थे 500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा था मेंटेनेंस का। बाकी इधर प्लांट जो ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, प्लांट ट्रांसफ़र करा इन्होंने 38 रुपीज़ का, और बाई कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट आ जाएगा। हमें उससे रुपए प्राप्त हो रहे हैं 27,578। फिर हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो टोटल कर रहे हैं, इधर जो टोटल कर रहे हैं वो इधर का ज़्यादा आ रहा है, खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं 40677। यानी कि जब खर्चे की तरफ ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। अब वो आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40677 इधर का टोटल है हमारा, देख सकते हैं। और इस 40677 में से दोनों एक्सपेंसेस माइनस, ये दोनों आइटम माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 13,061 रुपये।
यानी कि इतना हमें नुकसान यहाँ पर हो गया, ये एक तरह से लॉस हो गया हमें, ये लॉस हो गया हमारा, क्योंकि खर्चे की साइड हमारी ज़्यादा आ रही थी। तो कॉन्ट्रैक्ट बी में हमें लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ए में प्रॉफिट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बी में हमें लॉस हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए हमें सब चीज़ें दे रखी हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल, वेजेज, स्टोर्स, सब कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन इसमें हमें नई चीज़ करनी है कि यहाँ पर हमें वर्क सर्टिफाइड भी दे रखा है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमसे पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो व्हाट प्रॉफिट और लॉस हैज़ अराइजन ऑन वर्क सर्टिफाइड, यानी कि जो लॉस या प्रॉफिट क्या निकल कर आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये एयर भी दोनों एक ही पॉइंट है, जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उससे प्रॉफिट या लॉस तो निकल कर आएगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड भी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है। पहले हम एक्सपेंसेस लिख लेते हैं सब। देखिए अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने लिख लिया, पर्टिकुलर अमाउंट सब हमने लिख लिया। सारे एक्सपेंसेस लिख लीजिए। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि डायरेक्ट वेजेस हैं हमारे 6900। 2 डायरेक्ट मटेरियल हैं 34,000। स्टोर्स इशूड हुए हैं 3800। स्टोर्स रिटर्न है, वापस आ गए, तो ये इस तरफ चले जाएंगे। बाई स्टोर्स, जब एक्सपेंसेस या कोई चीज़ आती है तो इधर लिखते हैं, जब वापस हो रही होती है तो इधर लिखेंगे बाई स्टोर्स रिटर्न। ये हो गए हमारे 550। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट हम और किसी को दे देते हैं, उसका भी हमारी कॉस्ट दे रखी है 6300। ये हमने आइटम्स अपने लिख लिए। प्लांट आया है 12,000 रुपीज़ का, प्लांट इशूड हुआ है 12,000 रुपीज़। ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक एक्सपेंसेस और है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर 40% ऑन डायरेक्ट वेजेस, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं। 2 एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 40% ऑफ वेजेस का 6900 का हम 40% निकाल लेंगे और वो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो आ जाएगा 2760। ये हमने लिख लिया, देख सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिख लिए 40%, तो 40% 40 से गुणा कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2760 आ गया। सारे एक्सपेंसेस अब हमने लिख लिए हैं। अब हम बाकी आइटम्स देख लेते हैं। डेप्रीशिएशन है ऑन प्लांट अप टू 15 दिसंबर वॉज 4800। 4800 का डेप्रीशिएशन लगेगा, तो प्लांट हमारे पास कितने का बच जाएगा? प्लांट इन हैंड कॉस्ट है 12,000 और इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए 4800, तो ये बचेगा आपका 7,200 का। देख सकते हैं आप, ये हमारा बच गया। क्वेश्चन आपके पास कॉपी होना चाहिए तो जिससे कि आसानी रहे। इसके बाद मटेरियल्स बच गए हमारे, मटेरियल्स ऑन साइट 5,000 रुपीज़ के। कुछ स्टोर्स बच गए हैं, स्टोर्स ऑन साइट 400 रुपीज़ के, ये हमने लिख लिए सब। अब हमारे पास बचा है केवल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस
तो वर्क सर्टिफाइड निकालना है। वर्क सर्टिफाइड आप क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा है 60,000 रुपीज़ का। आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफाइड करा है वो 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, यानी कि 4/5 उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया। तो 60,000 का हम 4/5 निकाल लेंगे। तो 4/5 इंटू 60,000 रुपीज़, तो यह आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़। और बचा हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। वर्क अनसर्टिफाइड मीन्स कि काम तो हो गया है लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है द समरी सेट आउट अबव इंक्लूड्स आइटम्स रिलेटिंग टू द पीरियड सिंस 15 दिसंबर, क्योंकि 15 दिसंबर को हमारा सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद अभी इन्होंने ये एक्सपेंसेस कर दिए हैं, यानी कि इतना काम और हो चुका है। तो वेजेस हैं, मटेरियल्स हैं, लेकिन वेजेस के साथ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी जुड़े हुए हैं कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उस पर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस माने जाएंगे 40%। ये तो पता ही है आपको, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है, क्वेश्चन आपने कॉपी करा है उसमें लिख रहा होगा। तो यानी कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो खर्चा हुआ है, वेजेस हुए हैं, मटेरियल्स हुए हैं, और साथ में एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी माने जाएंगे जो 40% हैं डायरेक्ट वेजेस के। तो हम वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन अलग कर लेते हैं वर्किंग नोट में। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो हमारा वेजेस हैं, मटेरियल्स हैं और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर मानेंगे। वेजेस हमारे हैं 700, मटेरियल है 1620, और इसका 40% निकाल लीजिए। 40% ऑफ 700 वेजेस का अपॉन 100, तो 280 रुपये ये हो गए। तो टोटल हमारा हो गया 2600। ये हमारा हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये वर्क अनसर्टिफाइड 2600 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और हमारा टोटल हो गया अब ये 50,600। अब हमारा सब एक्टिविटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल जब हम करेंगे तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये वाला साइड ज़्यादा आ रही है, ये ज़्यादा आ रही है, ये आ रही है 65,760। तो जो ज़्यादा होती है वही दोनों तरफ लिखेंगे हम, 65,760, और यहाँ पर आ जाएगा P&L, यानी कि ये हमारा लॉस हो गया। और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारे क्रेडिट साइड वाले माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 2010। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे 2010। यहाँ पर देखिए दे रखा है फाइन ऑफ ₹1000 इज़ लाइकली टू बी इम्पोज्ड फॉर लेट कंप्लीशन। अगर लेट कंप्लीशन करेंगे, लेट जमा वो काम पूरा करेंगे तो फाइन लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, जब हम मेन उसमें बनाएंगे, जो मेन P&L होगा उसमें ये फ़ाइन लगा दिया जाएगा अगर काम लेट होता है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये लगा नहीं है, लग सकता है, तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। देख लें, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लें। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये XYZ मैसर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। इसमें इन्होंने एक सब खर्चे एक्सपेंसेस बता रखे हैं और सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। कोई जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम क्वेश्चन में समझते जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब आप आगे देखिए। हेडिंग डाल दी, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स XYZ। कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कॉन्टैक्ट नंबर 111 है, तो जो नाम होता है कॉन्टैक्ट का वो हम लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख लिए हैं। अब सारे एक्सपेंसेस अब हम नोट कर लेते हैं इधर।
इधर आपको दिए गए हैं 2 मटेरियल्स 43,000 रुपीज़, 2 लेबर। क्वेश्चन कॉपी करा होगा, वो आपके पास होगा तो उसमें देख सकते हैं। 100,220, 2 ओवरहेड्स 12,620। फिर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, डेप ऑन मशीन। ये समझने की बात है यहाँ पर। क्वेश्चन में देख सकते हैं मशीन है आपकी 30,000 रुपीज़ की, जो इस कॉन्ट्रैक्ट पर रही है 73 डेज़, और उसकी वर्किंग लाइफ 5 साल की है, यानी कि 5 साल की मशीन की उसकी कीमत, वो लाइफ है, उसकी उम्र है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद मशीन बेकार हो जाएगी, और बेकार होने के समय वो 2,000 रुपये में बिक जाएगी। फाइनल स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपीज़। तो हमें डेप्रीशिएशन इसका कैलकुलेट करना है फॉर 73 डेज़। 73 डेज़ के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस्ट है मशीन की 30,000 रुपीज़, यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। 30,000 कॉस्ट है, इसमें से 2,000 स्क्रैप वैल्यू है, वो माइनस हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो ये हो गया 5 साल लाइफ चलेगी। अब हमें ये जो डेप्रिसिएशन निकला है ये प्रति वर्ष निकला है, एनुअली। समझ लें, आप नोट कर लें, कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो मशीन ख़त्म हो जाएगी तब उसकी वैल्यू बचेगी। जैसे कूड़े कबाड़ी में हम बेचेंगे उसको तो 2,000 रुपये में बिक जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स, जो उसकी उम्र है वो वर्षों में कितनी है। तो 5 वर्ष की इसकी लाइफ है। ये जब हम डेप निकाल लेंगे ये निकल कर आएगा प्रति वर्ष, 1 वर्ष का निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए 73 डेज़ का। तो जब 1 वर्ष का इतना है तो 73 डेज़ का कितना हो, तो हम क्या करते हैं, इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 दिन, क्योंकि साल में 365 दिन है, तो ये 365 दिन का डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो एक दिन का कितना होगा, 365 से डिवाइड कर दिया, और 73 का कितना होगा, 73 से गुणा कर दिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1120। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया मशीन का। इसके बाद सुपरवाइज़र सैलरी दे रखी है हमें। सुपरवाइज़र सैलरी अगर आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है उन्हें 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं पर एनम, और ये अप्रॉक्सीमेटली आधा समय, 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ही सुपरवाइज़र आधा टाइम अपना देते हैं। तो 10,000 के प्रति वर्ष इनको मिलते हैं, तो आधे टाइम में तो वैसे ही 5,000 हो गए इस कॉन्ट्रैक्ट में। और हमें देखना है कि यह जो अकाउंट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को बना रहे हैं, अप्रैल से चालू हुआ और दिसंबर तक। तो अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स, 9 महीने हो गए। तो पूरे वर्ष का इनके 5,000 का माना जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा, क्योंकि 10,000 तो पूरे साल का है और आधा टाइम लगाते हैं वो, तो आधा यानी कि 5,000 रुपये माने जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो 5,000 तो पूरे वर्ष के हो गए। हमें चाहिए 9 मंथ्स का, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। अप्रैल से बिजनेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ और दिसंबर में पूरा हो रहा है, तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीने। तो 5,000 तो प्रति वर्ष हैं, तो 9 महीने के कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए 10,000 रुपये हैं पूरे साल के, आधे क्योंकि आधा टाइम लगाते हैं तो 1/2 कर दिया, इसका आधा कर दिया। हमें चाहिए 9 मंथ्स के, तो 9/12 कर लो। 12 महीने होते हैं पूरे साल में, तो 9 महीने का कितना होगा। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3750। तो इस तरह से हम ये सुपरवाइज़र की सैलरी निकालेंगे। क्वेश्चन में अदर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वो है 25,220, ये हमने लिख लिया। जो बचे हुए हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल बच गया है साइट पर, तो वो भी लिख लेते हैं बाय मटेरियल एट साइट। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिया हुआ है 4960 का मटेरियल बच गया है, लिख रहा है मटेरियल एट साइट 4960। और अब और तो कुछ बचा हुआ नहीं है, तो हम वर्क इन प्रोग्रेस निकाल लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पर भी हम वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। यहाँ पर भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ी अलग मेथड से करेंगे।
वर्क सर्टिफाइड अगर आप देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एट 31 दिसंबर 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वर्क सर्टिफाइड में आ गए 2 लाख रुपए। अब रह गया वर्क अनसर्टिफाइड। तो अब हमें समझना है वर्क अनसर्टिफाइड निकालना। तो पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब हम देखिए कैसे करते हैं। कंप्लीटेड वर्क ढूंढिए कितना है क्वेश्चन में। कंप्लीटेड वर्क हमें 2/3 दिया हुआ है, समझ लें आप। क्वेश्चन आपके पास होगा कॉपी, उसमें देख सकते हैं। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। देखिए द कॉन्ट्रैक्ट पर 4 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, लेकिन सर्टिफिकेट हमें मिला है 2 लाख रुपए का और कॉन्ट्रैक्ट है 4 लाख का, तो यानी कि आधा ही सर्टिफिकेट मिला है। आधा मतलब जितनी की कॉन्ट्रैक्ट है उसका आधा ही काम पूरा हो पाया है सर्टिफिकेट के हिसाब से, लेकिन हमारा काम हो गया है ज़्यादा 2/3 और सर्टिफिकेट मिला है आधा यानी कि 1/2। तो वर्क कंप्लीटेड तो है हमारा 2/3, लेकिन सर्टिफिकेट हमें मिला है, जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो हुआ है केवल 1/2। तो काम तो ज़्यादा हो गया लेकिन सर्टिफिकेट कम मिला है, तो इसमें से माइनस कर दें हम तो वर्क अनसर्टिफाइड बच जाएगा, यानी कि वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे। काम ज़्यादा हुआ है 2/3 और वर्क सर्टिफिकेट मिला है 1/2 का, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 6 और इसको 3 दूनी कितने होते हैं 6, 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 6, तो 3 1 1 3, यानी कि 1/6 निकल कर आएगा। थोड़ी गणित होती है, तो 1/6 जो हिस्सा है वो वर्क अनसर्टिफाइड है। अब हमें क्या करना है, जो काम पूरा हो चुका है वो 2/3 हुआ है और काम जितना पूरा हुआ है 2/3 हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस टोटल कितने हो गए उससे रिलेटेड। तो एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने खर्चे हमारे हो चुके हैं 43 से लेकर ये 25,220 तक, ये खर्चा हो गया और ये मटेरियल बच गया 4960। तो इस टोटल में से ये वाला आइटम हम घटा देंगे, तो यानी कि जो वर्क्स कंप्लीटेड है उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, क्योंकि इतना खर्चा हम कर चुके हैं, यानी कि इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, समझ लें अब आप, देखिए वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क या कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क भी कह सकते हैं, एक ही बात है। वैल्यू है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सारे खर्चे हम लाइन से लिख लेते हैं। देखिए आपने जो क्वेश्चन करा है उसमें लिख रहा है, देखिए 43,000 तो मटेरियल है, प्लस 1,02,20 लेबर है, फिर ओवरहेड्स है 12,620 के, फिर डेप्रीशिएशन है 11,20 का, सुपरवाइज़र की सैलरी है 3,750, प्लस अदर एक्सपेंसेस हैं 25,220। ये सारे खर्चे हमने लाइन से लिख लिए और जो मटेरियल बच गया वो हमने माइनस कर दिया 4,960। ये सारे जो हमने एक्सपेंसेस लिखे थे वो सब लिख दिए कि इतना काम हमारा पूरा हो चुका है, इतना खर्चा हमारा हो चुका है। तो इसकी वैल्यू अब निकल कर आपके पास आ जाएगी 1,80,970, यानी 1,80,970 रुपये। तो ये जो काम पूरा हो चुका है ये कितने के बराबर है, 2/3 के बराबर। कंप्लीटेड वर्क है 2/3, तो 2/3 के बराबर इतना खर्चा हो गया हमारा, यानी कि तो ये 2/3 का हिस्सा है, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क यानी कि 2/3 वो है हमारा 1,80,970। तो अब देखिए जब 2/3 के बराबर कितनी वैल्यू है, 1,80,970,
तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 180,970, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है तो डिवाइड का उल्टा हो जाता है, 3/2 गणित होती है ये। हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए अब ये कॉस्ट ऑफ 1/6 वर्क, क्योंकि वर्क 1/6 की वैल्यू निकालनी है जो अनसर्टिफाइड है। तो 1/6 की वैल्यू कितनी, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 1/6 की कितनी होगी, उतने से गुणा हो जाएगा, यानी 180,970 इंटू 3/2 तो है ही, और ये गुणा हो जाएगा 1/6। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 45,242 रुपये 50 पैसे। ये हमारी वैल्यू आ गई। चलिए राउंड फिगर में 45,242 ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकल कर आ गई 45,242। ये हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें लिख देंगे। तो 45,242 ये वैल्यू आ गई, तो ये टोटल हो गया 245,242 हमने लिख दिया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इधर का टोटल आएगा 250,202, और इधर का भी टोटल वही लिख देंगे 250,202, और इधर टू बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ जाएगा आपका 64,272। ये हमारा बैलेंस निकल कर आ गया। ये बैलेंस नीचे चला जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,272 पिछले भी क्वेश्चन में हमने करे हैं। कुछ पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होगा P&L में, कुछ रिजर्व में रख दिया जाता है। P&L अकाउंट में कितना करेंगे, देखिए 64,272, क्योंकि 50% काम हो चुका है तो 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1,60,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, और वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 34,278 रुपये। और बाकी जो पैसा है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व, ये रिजर्व में हम रख लेते हैं। तो ये 64,272 इधर का टोटल है, 64,272 इधर का टोटल है। 64,272 में से 34,278 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचेगा हमारा 29,994, और ये हमारा हो गया क्या, वर्क इन प्रोग्रेस 2,994। तो इस तरह से ये अकाउंट हमें बनाना है, समझ लें आप। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।